हे गाइस, अब हमारे काल भैरव बाबा के दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, हम लोग लेट हो जाएंगे और हमने पहले से ही बुक करा के रखा है। तो वैसे ही बहुत भीड़ होती है मंदिर में, लाइन लगानी पड़ती है, इसलिए हमने पहले से ही वीआईपी दर्शन बुक करा दिए थे। फिर भी हमारा नंबर आ गया था क्योंकि हमें लग रहा था हम बहुत लेट हो जाएंगे ट्रैफिक में, लेकिन हमारे सही टाइम पे दर्शन हो गए। तो हम लोग मंडे के दिन गए थे। मंडे के दिन भी इतनी ज्यादा भीड़ है, देखो। फिर मैं थोड़ा इतराने लग गई और ये मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा जो मुझे बहुत क्यूट लगा और ये देख भी रहा था और हाथ भी जोड़ के ऐसे भाग रहा था जैसे मैं इसके पास गई। देखो, आप देखो इसकी धोती कितनी सुंदर लग रही है हाँ, आप मुझे। बोलो। क्या कह रहे हो? हाय गाइस। हाय गाइस। कैसे हो आप? बढ़िया है हम। तो हम बहुत थक गए थे, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, बैठ गए थे। फिर देखो ये लाइट भी चालू हो गई थी, शाम का टाइम था। और हमने देखा यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं भगवान के। फिर हमने लिया प्रसाद थोड़ा घर के लिए। फिर मेरे से एक फोटो मुझे अच्छा लेना था, जो कि 100 रुपीज के 4 फोटो ले रहे थे ये भैया। और बहुत अच्छा फोटो लिया इन्होंने, बहुत क्लैरिटी बहुत अच्छी थी और पीछे मंदिर की लाइट, 4 चांद लग गए। भाई, लड़कियों की बात पे इतना मत जाना। 100 रुपए में सिर्फ एक फोटो मिलेगा और बाकी आपको पर फोटो 25 रुपए लेगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए होंगे तो डॉक्यूमेंट में पीडीएफ बना के भेज देगा। और शाम के टाइम पे ये भोंपू भी बज रहा था, जो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि इससे पहले मैं जितनी बार भी गया तो मैंने मॉर्निंग में दर्शन किए थे। और मॉर्निंग में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें इतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिली क्योंकि हमने वीआईपी दर्शन बुक कराए थे। और आप लोग भी चाहो तो ऑनलाइन स्लॉट बुक करा सकते हो। सो महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे शिप्रा घाट पे। ये देख लो यहाँ पे शाम के टाइम पे कितनी भीड़ पड़ती है। और हम लोगों की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी थी क्योंकि हम लोग सुबह से घूम ही रहे थे इधर उधर इधर उधर। सबसे ज्यादा थकान हुई थी काल भैरव बाबा के दर्शन करने में, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे लग गए थे। और ये देख लो भाई, हम लोग पहुंचे जब तक वो जो मेन आरती होती है ना यहाँ पे, वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद ये जो बची हुई आरती थी उसमें पंडित जी आपको अगर वीडियो वीडियो बनानी तो आपको दे रहे थे वो पूरी दीपक वाली थाली, और आप वीडियो बना सकते हो। कुछ 50-100 रुपए ले रहे थे। और घाट तो बहुत ज्यादा गंदा कर रखा था लोगों ने। देख लो आप भीड़, थोड़ी देर हम लोग बैठे और अगर आप चाहो तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग बहुत शानदार हो रही है। मैंने यहाँ पे एक भी फोटो नहीं खिंचाई क्योंकि मैं पक चुका था। क्या चार्ज है भैया इसका? 50। 50 रुपये राइड। 50 रुपये राइड करनी नहीं करनी? देखो शक्ल देखो इस लड़की की, कैसी थक गई। सो डिनर करने हम लोग सिटी में आ चुके थे डोसा क्रश में। कैसा है, कैसा लगा? मैंने बोला था मसाला ज्यादा रखना, स्टफिंग बहुत ज्यादा है। ये डोसे की मापेन हो चुकी है, कोल्ड कॉफी आ गई, फ्रेंच फ्रेच खा रहे हैं। ये डिनर है हमारा, है डिनर है ये। सो भाई अगले दिन हम लोग मंगलवार के दिन आ चुके थे यहाँ पे। उज्जैन में पूजा होती है मांगलिक की, और ऐसे नॉर्मल आप पूजा भी करा सकते हो, दूसरे दोषों की पूजा भी करवा सकते हो। हम लोगों ने ऐसी पूजा करवाई थी। तो सबसे पहले पंडित जी ने बोला जाओ घाट पे जाके, वो विधि बताई कि ऐसे 11 बार जल अर्पण करना है। तो मैं तो देख रहा था, टाइम पास कर रहा था, और बहुत ही मस्त सनराइज हो रखा था, सुबह पूजा सुबह मजा टाइम आ गया। गाइस, पूजा टाइम। जय गंगा मैया की जय। और ये भाई साहब पता नहीं क्या मगरमच्छ जैसे तैरने की कोशिश कर रहे थे, समझ नहीं आया क्या करना चाह रहे हैं। सो भाई देख लो ध्यान से, ऐसे होती है यहाँ पे पूजा उज्जैन में। सो अगर आप लोगों को भी किसी को पूजा करवानी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं मांगलिक दोष की पूजा करवाने के लिए। सो पहले घाट में पूजा होती है, उसके बाद ये लोग लेके जाते हैं वहाँ पे मंदिर है, मंगल मंदिर, ओमकारेश्वर जी। वहाँ पे फिर आपसे अलग से वहाँ पे और पूजा होती है। फिर वहाँ पे गाय को भी चारा वारा खिलाते हैं। देख लो ये सारे लोग पूजा कर रहे थे। भूमि पुत्र महामंगल, देख लो अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन। यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे भी आपकी पूजा कराएंगे पंडित जी। पूजा बहुत अच्छे से कराते हैं भाई लोग। पूजा करानी बहुत जरूरी है। अगर आपके मंगल दोष है, आप मांगलिक हो, दोष कम होते हैं
इसलिए एक बार जाके उज्जैन में, लोग तो आते हैं टाइम टू टाइम, साल में एक बार आते हैं बहुत सारे लोग, और पूजा करवा के ही जाते हैं। सो जो भी पूजा करवाता है, पूजा खत्म होने के बाद का लास्ट का प्रोसेस रहता है गाय को चारा खिलाना, कुत्ते को रोटी डालना, और 7 सोमवार तक आ, महादेव के मंदिर में जाके जल चढ़ाना और दीपक जलाना। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने भी थोड़ा चारा खिला दिया। मैंने कहा कभी तो पुण्य के काम मैं भी कर लूँ, पाप तो बहुत कर लिए भाई इस जीवन में। मुंह धोया? मुंह धोया भाई, क्या रिलैक्स करा यार, ये शानदार जगह है यार। है ना, देख सामने पानी देख, पानी। तूने पूरा पानी पानी, ये भी दिखा दो भाई। धूप में चलने का मन नहीं है तो ये हमारा शॉर्टकट, आराम से ध्यान दे। अभी यहाँ से नहीं आते तो ये पूरा चल के आना पड़ता है इतना लंबा। कौन चलेगा इतना लंबा? क्या नाम है इस जगह का, कौन सा क्लब है? सो भाई हमारे दर्शन पूजा सब कुछ हो चुकी थी और हम लोग निकल चुके थे उदयपुर के लिए। सो भाई यहाँ पे एमपी में ही ये वेव्स क्लब करके एक रेस्टोरेंट आएगा रास्ते में, क्योंकि मैं आपको साफ बता दूं पूरे रास्ते में 250 300 350 किलोमीटर में आपको कहीं पे भी कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट कुछ नहीं मिलेगा खाना खाने के लिए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम एक बंद रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने हमें यहाँ का एड्रेस बता दिया। और भाई साहब पर्सनली बोल रहा हूँ, यहाँ का खाना इतना शानदार, ये व्यू इतना अल्टीमेट था। ये ब्रिज से पहले था, हम ब्रिज क्रॉस कर चुके थे, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो मुझे बोर्ड दिख गया बड़ा सा, चारों तरफ दूर दूर तक ये नदी और ब्रिज और बहुत ही शानदार वेदर। कैसी लगी जगह? ये है भाई मेन्यू कार्ड, देख लो रेट्स वगैरह भी। ये रेस्टोरेंट, पानी पूरा चारों तरफ। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को पूरा अच्छे से दिखाता हूँ सब कुछ, समझी। ये पिज़्ज़ा, एक एक चीज़ बताऊंगा। ये मैगी, पिज़्ज़ा मैगी सब है। भाई साहब ने बहुत अच्छी जगह बताई, वहाँ रुकने का फायदा हो गया। सबसे ज्यादा सुकून मिला मुंह धो के, है ना। अब पेट पूजा करेंगे। क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है भाई 1 बज गई। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक पोहे खाए थे। बताऊं 1:30 बज के 1:30, सुबह से सिर्फ एक पोहे खाए मैंने, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। देखो कैसी गंदी गंदी शक्लें बना दी। जगह बहुत प्यारी है, मैं फर्स्ट टाइम आया। कौन पालक अच्छा, ये स्कैम, देखिए स्कैम है। आ गई, क्या जगह है। चलो भैया बहुत भूख लग रही है, चलो खा लो। सो भाई मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये जगह। अगर आप उदयपुर से उज्जैन जा रहे हो तो रिटर्न में या जाते टाइम तो मुझे ध्यान नहीं कि ये रास्ता मेरे आया था, पता नहीं उज्जैन के कितने रास्ते हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। जब मैं उज्जैन जा रहा था तब तो ये रास्ते में नहीं आया था, लेकिन जब मैं रिटर्न हो रहा था तब ये जरूर मेरे रास्ते में आया। और मैं लाइफ में भी आगे कभी भी उज्जैन जाऊंगा तो मैं खाना जरूर यहीं पे खाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा टेस्टी खाना मुझे पूरी ट्रिप में कहीं पे भी नहीं मिला। उज्जैन में तो सवाल ही नहीं होता कि आपको इतना अच्छा खाना मिल जाए। तो हमारा खाना हो चुका था, कौन पालक वगैरह हमने खाई दबा के, और नींद ऐसी आ रही थी भाई, तो 10 मिनट मैंने अंदर रेस्ट भी किया, क्योंकि अब यहाँ से भी उदयपुर 250 किलोमीटर दूर था और मुझे ही ड्राइव करनी थी। मिडवे ट्रेड एक बार आप इस व्यू को देखो, बहुत ही शानदार व्यू है। तो चलो अब निकलते हैं उदयपुर के लिए। चप्पा चप्पा भाजप्पा। ये नदी भी कितनी ज्यादा बड़ी है। मुझे भी दिखा। तो वेव्स क्लब से निकल चुके हैं हम खाना खा के, ठीक है। ये कपल बेटा कपल टिकट का
तो हम जाएंगे इस ब्रिज से होके, दिखा ब्रिज। टर्न राइट। कितने घंटे के बाद रुके अपन? हो गया है कम से कम 2 बजे रुके थे ना वहाँ तो अपन। अभी देखो कितने 4 बजने आ गए, 2 घंटे। 2 घंटे से रेगुलर गाड़ी चल रही है और अभी हम यहाँ रुके हैं। मस्त ये अच्छा पानी निकल रहे हैं। ऑर्डर किया कोल्ड कॉफी। सो भाई कमेंट में लिख देना जय श्री महाकाल। सो आज के व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और जरूर कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।